जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ का लेसन थर्ड पढ़ाएंगे और हर प्रकार का क्वेश्चन कराएंगे। तो देखते रहिए कौन कौन सा क्वेश्चन आज के लेसन में करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, वो छोटी सी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15 और 25 से पूर्ण विभाजित हो तथा एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण विभाजित तो वही होता है जो एक एलसीएम बोलता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो बाकी संख्या से सभी से भाग जाता है तो उसको पूर्ण विभाजित होता है। तो यानी कि एलसीएम करना है और उसका पूर्ण वर्ग है वो देखेंगे कौन सा संख्या उसी की वर्ग में जो पूर्ण वर्ग हो सकता है। कैसे? अगर 12 है, 15 है और 25 है, इनका एलसीएम करेंगे। दो से करने से कोई फायदा नहीं, कम से कम दो संख्या जाना चाहिए दो से भाग करने के लिए। तो हम इसको 3 से करेंगे। 3 4 12, 3 5 15 और ये 25 भाग नहीं जाता। फिर हम 5 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि इसका एलसीएम जो है 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 होगा। यानी कि 3 5 15, 4 5 60, 60 इंटू 5, यानी कि इसको हो जाएगा 5 6 30, 300 हो जाता है। ये इनका एलसीएम 300 है, जो कि ये सभी संख्या से 12 से 15 से और 25 से भाग हो जाता है। लेकिन दूसरा शर्त है, ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग होना चाहिए तो कम से कम 25 का जो वर्ग होता है वो तो 625 होता है और 30 का जो वर्ग होता है वो 900 होता है। तो बीच में 300 वाला जो संख्या है, 300 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 600, जो कि ये 600 एक संख्या है जो कि किसी का वर्ग नहीं है। अगर हम 300 को 3 से गुना करेंगे तो होगा 900। तो 900 वर्ग होता है 30 का। 30 का जो वर्ग है, तो 30 का जो वर्ग है वो 900 होता है, 900 होता है। यानी कि ये एक संख्या है, 900 एक संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन में एक भिन्न दे रखा है, भिन्न का जो है एलसीएम निकालना है। तो ये लॉस ऑफ वाई यानी कि एलसीएम निकालने के लिए, जो निकालने के लिए बोलेगा ऊपर वाला संख्या का उसी को एलसीएम करना है और नीचे वाला का एचसीएफ करना है। यानी कि हम इसको लिखते हैं, निकालना है लॉस ऑफ निकालने के लिए हम ऊपर वाला जो संख्या है 4 है, 8 है और 3 का, हम इसका लॉस ऑफ निकालेंगे, लॉस ऑफ यानी कि एलसीएम। और नीचे वाला संख्या है 3 है, 9 है और 5 है, इसका मॉस ऑफ निकालेंगे। यही इसका फॉर्मूला है। तो अगर हम इसका एलसीएम करेंगे, 8 का जो 4 जो है वो 8 से डिविजिबल है, तो यानी कि 8 हो जाएगा, 3 8 24 होता है। और नीचे वाला संख्या जो है 3 है, 9 है, तो 3 तो 9 के साथ हो जाता है, लेकिन 3 और 5 ये दोनों जो है मौलिक संख्या है। अगर ऐसा कोई मौलिक संख्या हो या इसका अंतर अगर 1 हो तो इसका एचसीएफ 1 होता है, उसका ऐसे 1 है, यानी कि 24 इसका आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 7/9, 7 जो है 14/15 और 7/10, इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसा, हम इसको बोलेंगे एचसीएफ निकालो। तो इसका मौसा यानी कि एचसीएफ, इसको निकालने का जो फॉर्मूला है, जो पूछेगा वो ऊपर वाला लाइन में, यानी कि 7, 14 और 7 का एचसीएफ करना है और नीचे वाला जो है 9 है, 15 है और 10 का जो है इसका एलसीएम करना है। ये नियम है। तो हम इसका मौसा करेंगे तो इसका मौसा हो जाएगा 7, एचसीएफ हो जाएगा 7, क्योंकि 7 एक बड़ा संख्या है जो 14 से डिवाइडेड होगा। और नीचे वाला का एलसीएम करना है। इनका अगर एलसीएम करेंगे तो हम 15 से गुना करेंगे, कर लेते हैं इसको एलसीएम का। 9 है, 15 है और 10 है, तो 3 से जाएगा, 10 को तो जाएगा, 3 से करेंगे, 3 3 के 9, 3 5 15 और ये 10। तो आगे हम 5 से करेंगे तो 3 है, 5 1 है, 5 है और 5 2 10 है। तो ये 3 5 15, 3 पर 45, 45 इंटू 2 यानी कि 90, इसका मौसा होगा 90, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो यानी कि एलसीएम हो और एचसीएम हो, जो चीज पूछा जाएगा सबसे पहले ऊपर उसको एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम ऊपर से एलसीएम करना, और एचसीएम पूछेगा तो सबसे पहले ऊपर वाला का एचसीएम करना। यही फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, वो बड़ी संख्या क्या है जो 1023 एवं 750 को भाग देने पर क्रमशः
3 और 2 भागशेष रहेगा। क्रोमोसोम का मतलब 1023 के 3 और 750 का 2 दोनों भागशेष रहेगा। यानी कि HCF में आप क्या करेंगे, जो भी भागशेष रहेगा उसको पहले घटा देंगे। जैसे अगर मान लो संख्या एक है, क्या है संख्या एक है 1023 और संख्या दूसरा है 750। ये संख्या पहला संख्या, ये दूसरा संख्या। तो पहला संख्या से 3 ज्यादा है भाग से जाएगा और दूसरे संख्या से 2 ज्यादा है, तो इसको माइनस कर दिया तो होगा 1020 और इसको माइनस कर दिया तो 8 हो जाता है, ये 4 हो जाता है 780। आप इसको क्या करना है, HCF करेंगे। HCF करने के लिए क्या है, एक तरीका है 748 को 1020 से भाग करेंगे तो पहले एक बार जाएगा तो 748 होगा और इसको 2 होता है, ये 5 5 है 12 5 है 7 12 आते क्या 8 8 2 272 होता है। इसको 748 से भाग करेंगे तो इसके सीधा 2 से भाग जाएगा, 3 से कर देते हैं, 3 दुगुने 6 और 3 सत्ते 21 से 1 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 दुगुने 4 और 7 दुगुने 14 4 हट गया 2 4 1 5। नेक्स्ट ये 4 होता है, 0 है और यह 2, इसके साथ एक बार इसको देंगे 272 को देंगे तो एक बार जाएगा 204 होगा, 2 4 और कई बार 8 12 आते गया 68 को अगर 204 से भाग करेंगे ये 3 से लोगे, 3 8 24 से 4 आते गए 2 3 4 18 20, यानी कि 68 होता है इससे। तो इसका मौसा जो है, मौसा का मतलब होता है HCF होता है 68 इसका आंसर है, ऑप्शन ए आंसर। तो भागशेष रहने से क्या करेंगे, जो संख्या है उसको बाद दे देंगे फिर HCF कर देंगे। नेक्स्ट अगला 2 क्वेश्चन मैं रखा हूं, जिस क्वेश्चन को देखिए 5 टू द पावर 3 5 टू द पावर 4 5 टू द पावर 7 और 5 टू द पावर 9 का HCF क्या है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो बाकी संख्या से सभी से भाग चला जाता है। तो इसमें अगर HCF पूछता है तो सबसे जो पावर कम है जिसको इसको लेंगे, क्योंकि 5 टू द पावर 3 जो है बाकी सभी से भाग हो जाता है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 5 टू द पावर 3। इसका आंसर होगा 5 टू द पावर 3। अगला क्वेश्चन में दे रखा है 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 9 2 टू द पावर 12 का LCM क्या है। LCM मतलब वो छोटा संख्या होगा, मतलब वो संख्या है संख्या बड़ा होगा जिससे बाकी संख्या सारे भाग चला जाता है। जैसे 2 टू द पावर 12, 2 टू द पावर 12 के ऊपर लिखा जाएगा, नीचे 2 टू द पावर 9 लिखा जाएगा, 2 टू 5 लिखा जाएगा, जो भी संख्या लिखेंगे ये तीनों संख्या सभी से भाग हो जाता है, यानी कि इसका LCM कितना होगा 2 टू द पावर 12, इसका LCM होगा। और इसका HCF कितना होगा, इसका HCF होगा 5 टू द पावर 3। तो मैंने पहले भी बताया, फर्स्ट लेसन में बताया, HCF वो संख्या होता है जिससे जितनी संख्या देख रखा होता है सभी से भाग चला जाता है, और LCM वो बड़ी संख्या में आ जाता है जो बाकी सारे संख्या उसमें से भाग हो जाता है। मतलब ये 2 टू द पावर 5 से ये सारे संख्या भाग हो जाता है और ये खुद इससे भाग हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है इसको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर बी क्यूब ए क्यूब बी स्क्वायर A4 B5 का लघुत्तम समापवर्तक 32A4 हो तो B का मान निकालो, हो तो B का मान निकालो। ओके, इस क्वेश्चन में दे रखा है एलसीएम, ये तीनों संख्या का एलसीएम जो होगा उसका मान ये है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर ये है, जो बड़ा है a टू द पावर 4 और b टू द पावर 5, क्योंकि ये बड़े संख्या से सभी संख्या चला जाता है, इसका मान बोल दिया 32a टू द पावर 4, यानी कि पूछा b का मान, तो a4 कट जाएगा और b टू द पावर 5 का मतलब होता है 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 होगा, यानी कि 5 भी काट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा b का मान हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और तथा इसकी संख्याओं का मौसा दे रखा है, तो इसका लॉसा क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला वही होगा, हमें जो पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है संख्या दोनों का गुणनफल, संख्या दोनों का गुणनफल, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्या दोनों का गुणनफल। तो बोल दिया संख्या दोनों का गुणनफल क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू, और मौसा बोल दिया a प्लस बी, यानी कि एलसीएम पूछा गया, मौसा हो गया a प्लस बी,
और हमें ऑलरेडी पता है ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है संख्या दोनों का गुणनफल। और इधर दे रखा है एलसीएम इंटू ए प्लस बी बराबर इधर, तो ए प्लस बी कट जाएगा, तो एलसीएम क्या रह जाएगा, एलसीएम होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। ये था आज का चैप्टर। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर को आप लोगों को अच्छा लगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो।